दृष्टांत दे रहे हैं, यथा मानी जैसे विष को दूर से त्याग देता है उस प्रकार विषयों को दूर से ही छोड़ दे। ये शर्त लगा दी। यूं मत सोच लेना संसार के भोगों के आनंद भी ले ले और मरने के बाद मुक्त हो जाए। ये चक्कर में मत रहना। हाँ? अरे के तो पूंगी बजेगी के चनाई चबेगा, ये नियम है नहीं। त्याग के बिना नहीं पा सकते हो मित्रों। नहीं तो ये जो बैठे हैं ना ये ऊपर सब, एक आपसे कम बुद्धिमान नहीं है जो भिक्षा करके खाते हैं, इतने पागल थोड़ी है। और शायद इनके भी थोड़ा बहुत तो जमीन होगी, आपसे आधी होगी, बड़ा होगी तो सही हो। और इनको पता चल गया कि ये जमीन, ये मकान, ये पुत्र, ये धन यमराज के फंदे से नहीं छुड़ा सकता। हा? तब इन्होंने क्या किया, उस जगत सृष्टि रचेता नारायण के हाथ जोड़ा कर रोटी दे तो देना और भूखा रखे तो रखना। ये चल दिए बंदे नहीं। अरे ये जो बीचले होते हैं ना, ये दोनों ढाबा पर पांव रखने वाले, नदी ज्यादा आ गई ना उस दिन ही बीच में गिरेंगे नहीं। एक उदाहरण और दो छोटा। बेल होती है ना, काचरी की बेल, बेल होती है, वो जिस दिन पक जाती है उस दिन बेल का त्याग कर देती है, कर देती है ना। जिस दिन पक जाती है उस दिन बेल को छोड़ के अलग हो जाती है, ठीक है। अच्छा, वो अलग होना ये निश्चय होता है गारंटी के साथ, अब ये पक चुकी है। अगर पकती नहीं तो बेल को नहीं छोड़ती नहीं। अरे बेल को जब भी छोड़ा जाता है जब इसकी जरूरत नहीं होती है, अगर बेल से मैं थोड़ा रस ले लूं, काचरी की जरूरत खत्म हो जाती है ना, अब मैं बेल से थोड़ा रस ले लूं, ये जरूरत खत्म होते ही वो छोड़ देती है। इसी प्रकार जिसको मालूम चल गया अब संसार नश्वर है, कभी भी मुक्त नहीं होने देंगे, और ये मनुष्य शरीर छूटा और यमराज के चक्कर में जाना पड़ेगा, और जो जो कर्म आरंभ होगा उस योनि को प्राप्त करना पड़ेगा। तो फिर छोड़ देते मित्रों। अब ये शर्त आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि विषयों को दूर से ही त्यागना पड़ेगा। ये एक कोड़ी का मामला हो गया। अच्छा, ये त्यागने की कैटेगरी एक तरफ आधा श्लोक में निकल गई, तो फिर क्या करें हम। पीयूषवत, ये दृष्टांत है वहां, पीयूष कहते हैं अमृत को। तो क्या करना था, पीयूषवत मानी अमृत की तरह क्या करना, संतोष, दया, क्षमा, आर्जवम, सरलता, सम और दम, इसका सेवन कर। किसकी जगह, इनको आदर पूर्वक सेवन कर। किसकी तरह, अरे जब विषयों का भोग करता था उसको त्याग दे, और ये 5 चीजों का भोग कर तू सेवन कर। क्या क्या, दया, क्षमा, आर्जव, सरलता और सम और दम। सम कहते हैं इंद्रियों को विषयों से हटाना, और दम कहते हैं मन को विषयों से हटाना। क्यों, इसकी जरूरत क्या पड़ी, अब ये मन इतना दुश्मन है, विषयों के साथ जुड़ते ही इस जीवात्मा को खींच करके नरक में ले जाता है, और विषयों में दोष देख करके उस परम पद को प्राप्त करवा देता है इस जीव को। ये योग्यता है, ये करना पड़ेगा। ये दिमाग में आ गई बात, इस पर सही उतरोगे तो गारंटी इसी जन्म में दुख से छूट जाओगे। अच्छा, अब त्याग का एक नया विषय छेड़ता हूं मैं आपके सामने, अभी 5-10 मिनट है। देखो, त्याग के लिए किसका त्याग करें हम, किसका त्याग न करें, इस पे थोड़ी मेहनत करना। ये 3 प्रकार का जगत है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का।
ऊंचा करो, कोई जानते हो तो 3 प्रकार का जगत क्या क्या है? अच्छा, ये जानते हैं, आप बताओ तो 3 प्रकार का जगत क्या क्या है? हाँ, अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखो, एक एक विचार करना थोड़ी, अरे हम किसको त्यागे किसको ना त्यागे यही हमको पता नहीं। पता तो चले ना भाई, ये चीज छोड़नी है भाई, ये ले छोड़ छोड़, पर ये पता ही नहीं है कौन त्यागने योग्य है और कौन त्यागने योग्य नहीं है, कौन जगत दुखदाई है और कौन जगत दुखदाई नहीं है, ये तो जानना पड़ेगा ना। तो अब याद करना, मैं बताता हूं 3 प्रकार का जगत। एक होता है ईश्वरीय जगत, जिसको ईश्वर ही बना सकता है, दूसरा कोई नहीं। और दूसरा होता है मिश्रित जगत, और तीसरा होता है जीव जगत। मेहनत करना, ये 3 प्रकार के जगत है और 3 प्रकार के जगत को खोल के दिखाता हूं। ईश्वर जगत वो है, क्या क्या है? आकाश जीव बना सकता क्या? जीव आकाश बना देगा क्या? नहीं बनाएगा। जीव आकाश नहीं बना सकता, जीव वायु नहीं बना सकता, जीव अग्नि नहीं बना सकता, और जीव जल नहीं बना सकता, और जीव पृथ्वी भी नहीं बना सकता। ये जीव का कार्य नहीं है, ये जीव रचित जगत नहीं है। तो किसका है ये ईश्वर का। और नीचे उतरो, 5 ज्ञान इंद्रियां जीव नहीं बना सकता, 5 कर्म इंद्रियां जीव नहीं बना सकता, अच्छा ये प्राण भी जीव नहीं बना सकता, और 5 अंतःकरण भी जीव नहीं बना सकता। यहां तक आया? अच्छा, और ये जितने शरीर है, हाथी से लेकर के चींटी तक, जितना जो जीव दिख रहा है वो भी जीव नहीं बना सकता। अब पंक्ति लगाओ, आंख इंद्रिय जीव बना लेता तो ये खराब होते ही पीछे 2 और लगा लेता। नहीं, युक्ति है कि नहीं? कान खराब होते ही एक इधर से नया बना लेता, कान उसको छोड़ करके नया बना लेता। ये इंद्रियां बनाना इनकी योग्यता नहीं है, तो ये ईश्वर जगत में आ गया। ठीक है, और इसका त्याग भी नहीं किया जा सकता, कोई भी माई का लाल इसका त्याग नहीं कर सकता। कैसे? आंख को फोड़ोगे क्या? कान को बंद करोगे क्या? क्या जीभ को क्या बंद करोगे क्या? ये आपकी बस की बात नहीं है, ईश्वरीय जगत में आ गया, तो ये तो त्यागा नहीं जा सकता। हाँ, इनका त्याग बताएंगे आगे। ये ईश्वर जगत दुखदाई भी नहीं है। आंख दुख देती है क्या? आंख दुख नहीं देती, आंख मार्ग दिखाती है, आंख ग्रंथ दिखाती है, आंख महापुरुषों का दर्शन करवाती है, बहुत उपयोग में आती है। कान अच्छा है, वेदांत श्रवण करवाता है, तो गलत चीज ईश्वर नहीं बनाया, बहुत अच्छी चीज बनाया, तो ईश्वर जगत हो गया, इसका त्याग नहीं होगा। समझ में आ गई? और अब एक और चलो, एक होता मिश्रित जगत। मिश्रित जगत का अर्थ होता है जीव का और ईश्वर का, दोनों का मिलाकर। बोला वो क्या है? वो किसको कहते हैं? देखो ये मकान दिखाई दे रहा है, ये मकान का पत्थर हिस्सा जीव नहीं बना सकता, क्योंकि ये पत्थर बनाया ईश्वर, जो पृथ्वी में आ गया, पृथ्वी में आ गया। ये पत्थर का हिस्सा जीव नहीं बना सकता, ये पृथ्वी का हिस्सा में है। अच्छा, पर ईश्वर ने इसको मकान की आकृति में नहीं बनाया है। आप लोगों को कि ईश्वर बनार मकान और मेल दे के लियो सेठ जी, ये नहीं किया। तो जीव ने क्या किया? ईश्वर से पत्थर लेकर के ये मकान की आकृति दे दी। किसने? जीव ने। तो ईश्वर का पत्थर हो गया और ये आकृति जीव की रचना हो गई, दोनों का मिलके हो गया, इसलिए इसको कहते हैं मिश्रित जगत, मिला हुआ जगत। ये भी दुख नहीं देता है, दुख नहीं देता का? मिश्रित जगत भी दुख नहीं दे सकता। क्यों? साधु घर छोड़ के चले जाते हैं ना, अरे बाहर जाकर के बड़े बड़े बना लेते हैं, इनके बिना नहीं रह सकता, इसका त्याग में नहीं हो सकता, कभी कोई नहीं त्याग सकता। हा? अरे घास की झूपड़ी बनाएगा
तो घास की झोपड़ी तो बनाना तो पड़ेगा ना, तो इसका त्याग नहीं हो सकता। अब एक बच गया जीव जगत, पहला ईश्वर जगत, फिर मिश्रित जगत और अब जीव जगत। ये दोनों तो दुखदाई नहीं है और इसका त्याग कभी भी नहीं किया जा सकता। तो फिर दुख देने वाला कौन सा जगत है, ये निर्णय करो पहले कि कौन सा जगत हमको दुख देता है, ये समझो। तो दुख देने वाला है जीव जगत। कैसे देता है, विचार करो। ये मकान है ना, इस मकान में मेरा पना थोप दिया। ये मकान का क्या है कि ये मकान ही है मेरा, ये इधर वाला नहीं है। ठीक है, दोनों मिट्टी का मकान है, दोनों मिट्टी का मकान है, पर ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। ठीक है, अब उधर वाला मकान अगर गिर जाए तो इसके परवाह नहीं आएगी, और इधर वाला की एक ईंट भी गिर गई ना तो मुंह के सड़ोट पड़ जाएगा, पड़ेगा। समझ में आई? अच्छा, दो मकान बराबर है, इधर वाला उनका है, इधर वाला डोकरा अलग है, और इधर वाला का बाबा भी है। दोनों डोकरा को शरीर मिट्टी से बना है, पर उसमें मेरा पापा नहीं है वो। ठीक है, वो मेरा पापा नहीं है, और इधर वाले पापा है मेरा। वो मरेगा तो कभी नहीं रोएगा, नहीं, ये मरेगा तो ये नहीं रोएगा। क्यों? कि ये मेरा पना ही दुख देता है।